हेलो एवरीवन। टिल प्रीवियस वीडियो हमने एक्सरसाइज 7B के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो टिल लास्ट वीडियो हमने तकरीबन 10 क्वेश्चन कर लिए थे। इस वीडियो में हम 11वें क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। तो हमारे पास जो 11वां क्वेश्चन है फ्रॉम एक्सरसाइज 7B ऑफ न्यू काउंटडाउन 8, वो है ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक मेजर्स x मीटर, टेक पेन टूल, x मीटर बाय x प्लस 1 मीटर बाय x प्लस 2 मीटर, ये सारी डायमेंशन है। फाइंड इट्स वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ x। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इफ x इक्वल टू 20। पहले हमने वॉल्यूम की इक्वेशन फाइंड करनी इन टर्म्स ऑफ x, यानी हमें जो ऊपर 3 लेंथ गिवन है उस लेंथ की मदद से हम वॉल्यूम की इक्वेशन को फाइंड करेंगे। उस वॉल्यूम की जो इक्वेशन आएगी उसमें बाद में मैं x की जगह पे 20 पुट करके और आंसर जो भी मिलेगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हम पहले थोड़ा बॉक्स को देख लेते हैं। सपोज ये वही रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसकी डायमेंशन हमें कुछ ऐसी गिवन है और हमें फाइंड करना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेट करते हैं हम, हाइट ऑफ द ब्लॉक इज x मीटर और ब्रेथ ऑफ द ब्लॉक इज x प्लस 1 मीटर एंड लेंथ ऑफ द ब्लॉक इज x प्लस 2 मीटर। वॉल्यूम का जैसे मैंने फार्मूला बताया वो होता है हाइट मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो वैल्यूज हमें गिवन है, जस्ट हमें पुट करनी है x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2। अब ये है कंटिन्यूड प्रोडक्ट का एक एग्जांपल जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस किया था। हम क्या करेंगे, पहले इस x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। उसका जो भी आंसर आएगा, अगर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है तो हम सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन हम जो भी आंसर आएगा उसको नेक्स्ट इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम इस x को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस x प्लस 1 से। x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। बेसिस सेम है, आपने बस पावर को ऐड करना है। तो x 1 प्लस 1 2 हो जाएगा x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। x इंटू 1 x हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, आप अगर कॉमन लेंगे तो वही इक्वेशन वापस आ जाएगी। तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकते तो इसी इक्वेशन को हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा ही किया है कि इस इक्वेशन को मैंने इस ब्रैकेट को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इस x से अगर मैं ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करूँ तो x पे पावर 3 हो जाएगा, 2x पे पावर ये और एक ये, तो टोटल हो जाएगा x पावर 3। उसके बाद प्लस इंटू प्लस प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाता है, x इंटू एक्स हो जाता है एक्स स्क्वायर। तो ये कुछ ये बन जाएगा। उसके बाद ये प्लस 2 है तो प्लस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बनता है। उसके बाद प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, 2 इंटू एक्स 2x बनता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इनमें जो वेरिएबल है वो सेम है। वेरिएबल यानी मैं x की बात कर रहा हूँ, x दोनों के पास है और इनकी जो डिग्री है यानी पावर है वो भी सेम है। तो इस केसेस में आप क्या करेंगे, दोनों ऐड हो रहे हैं तो इनकी कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे। ये जो दो लिखा हुआ है इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। दो कोफिशिएंट ये और एक ये, टोटल हो गए 3, तो 3x स्क्वायर बन जाएगा ये। अगर यहाँ पे माइनस की साइन होती तो 2 में से एक गया बाकी एक बचा। अगर यहाँ पे माइनस की साइन होती तो 2 में से एक गया एक बचा और माइनस की साइन के साथ। ये कैसे होगा आगे आपको पता चल जाएगा और प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने ये चीज़ डिस्कस की है। सो यू कैन रेफर दोज वीडियोस आल्सो। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा v इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। इससे आप इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं, अदरवाइज ये हमारी फाइनल इक्वेशन है जो कि हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है ब्लॉक x की वैल्यू 20 हो। तो इस इक्वेशन में आपने x की जगह पे 20 पुट कर देना है, नथिंग एल्स। तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक एट x इक्वल टू 20 विल बी v ऑफ 20 इक्वल टू x का क्यूब है तो 20 का क्यूब बन जाएगा प्लस 3 इंटू 20 का स्क्वायर प्लस 2x यानी 2 इंटू 20। अब ये 20 का क्यूब कितना बनेगा, आपको अगर मैं ये 0 हटा दूँ तो 2 का क्यूब कितना बनता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 बनता है। अब जब भी किसी भी ज़ीरो पे जितनी बार पावर हो ना, आप उतनी ज़ीरो अपेंड कर देंगे उस डिजिट के आगे। यहाँ पे 0 पे 3 पावर है तो 2 पावर 3 हमारे पास 8 बना था और उसके बाद 3 जीरो आप आगे लगा देंगे। अगर यहाँ पे क्यूब की जगह पावर 4 होता तो आप 4 जीरो लगा देते, तो ये 8000 बन जाएगा। उसी के साथ आप
वही एग्जांपल यहाँ पे लें तो 2 2 जा 4 होता है, और स्क्वायर है 0 पे तो 2 0 हो जाएंगे, यानी 4 पे 2 0। उसके बाद इस 400 को आप जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 को, तो आपके पास नंबर हो जाएगा 1200 प्लस 20 इंटू 2 40 हो जाएगा। तो ये टोटल कुछ ऐसा बन जाएगा। अब आपने बस इनको ऐड कर देना, 8000 प्लस 8000 ये प्लस ये वाला 1000 हो गए 9000, और ये 200 प्लस 40 9240 इसका आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक एट x इक्वल टू 20 इज 9240 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब इसका यूनिट होता है। और जब भी आप प्रॉब्लम करें, जब भी क्वेश्चन करते हैं ऐसे, तो उसमें यूनिट्स का ख्याल रखा करें, इनमें मार्क्स कटती हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, विच इज हसन इज टेकिंग स्विमिंग लेसन्स दिस समर। If one side of the square pool measures x plus 6 meter, what is the area of the pool? अब एरिया में पूल का फाइंड करना है। पूल की एक साइड की लेंथ हमें गिवन है, तो एरिया ऑफ द पूल अगर रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर में क्या होता है, हर साइड की लेंथ इक्वल होती है। एक साइड की लेंथ अगर गिवन है तो दूसरी साइड की लेंथ भी सेम होगी। और एरिया का अगर मैं फार्मूला देखूं तो एरिया का फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। यहाँ पे साइड एक हमें गिवन है, तो दूसरी साइड को हम इसी साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये आपके पास एक फिगर है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक साइड हमें गिवन है x प्लस 6। अगर मैं ये साइड देखूं तो ये साइड भी सेम ही होगी x प्लस 6। तो इस x प्लस 6 को मैं इस x प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एरिया मिल जाएगा। एज वी नो एरिया इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो एरिया इक्वल टू x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 6। तो आपने बस ये स्टेप आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, पहले ब्रैकेट को दूसरी ब्रैकेट से जस्ट मल्टीप्लाई में लिखा है। एंड देन आपने क्या करना है, x मल्टीप्लाई बाय x हो जाता है एक्स स्क्वायर। उसके बाद x मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाता है x 6x। उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय x आप 6x लिख सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है 36। आई होप ये जो स्टेप अभी मैंने बोला है आपको समझ आया होगा। तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। अब इन दोनों को देखें तो ये टर्म सेम है, सेम इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल x दोनों के पास है और उनकी डिग्री भी 1 है, तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं। ये भी प्लस का 6x है, ये भी प्लस का 6x है, तो टोटल ये हो गए 12x प्लस 36। तो एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 होल मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। द एरिया ऑफ द पूल इज दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। द प्राइस ऑफ ए डॉल इज a+5 इफ राइला वांट्स टू बाय a+6 डॉल्स। ये नंबर ऑफ डॉल्स जो परचेज करने की बात हो रही है फॉर आवर फ्रेंड्स। हाउ मच मनी विल शी हैव टू स्पेंड। एक डॉल की प्राइस ये है और राहिला को इतनी डॉल परचेज करनी है, तो क्या सिंपल मल्टीप्लाई कर दें आप इसको इससे, तो आपको आंसर मिल जाएगा। प्राइस ऑफ 1 डॉल इज दिस। प्राइस ऑफ a+6 डॉल विल बी प्राइस ऑफ 1 डॉल मल्टीप्लाई बाय टोटल डॉल्स टू बी परचेज, यानी जितनी भी परचेज करनी है उससे आप मल्टीप्लाई कर दें सिंगल डॉल की प्राइस को, तो आपको टोटल प्राइस मिल जाएगी। a+6 मल्टीप्लाई बाई a+5 या a+5 मल्टीप्लाई बाई a6 हम लिख देंगे। उसके बाद किसी भी एक ब्रैकेट को दूसरी ब्रैकेट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो a मल्टीप्लाई बाई a होता है a स्क्वायर, a मल्टीप्लाई बाई 6 होता है 6a। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाई a हो जाता है हमारे पास 5a, 5 मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाता है 30। ये कुछ इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों के पास वेरिएबल सेम है a, और उनकी डिग्री भी सेम है। डिग्री मीन्स पावर भी सेम है, तो 5 और 6 11 हो गए क्योंकि दोनों प्लस के हैं। तो इसका जो ओवरऑल हो गया a स्क्वायर प्लस 11a प्लस 30, ये हो गई टोटल इसकी प्राइस। राहिला हैज़ टू स्पेंड a स्क्वायर प्लस 11a प्लस 30 टू बाय a+6 डॉल्स। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है शाजिया सेल्स 25x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 फ्लावर्स इन 1 डे। यानी शाजिया इतने फ्लावर्स एक दिन में सेल करती है।
इफ़ शी सेल्स सेम नंबर ऑफ फ्लावर्स ईच डे, यानी ये सेम नंबर ऑफ फ्लावर वो रोज़ बेचती है फॉर 5x ईच, यानी एक ये जितने भी फ्लावर हैं इसमें से एक फ्लावर की कीमत इतनी है 5x, हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ 5 डेज, यानी 5 दिन वो अगर कंटिन्यूसली बेचे तो 5 दिन के बाद उसके पास कितने पैसे हो जाएंगे। सो दिस इज प्रीटी मच इजी। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। फ्लावर्स सोल्ड बाय शाजिया 25x² + 5x + 5, और हमें एक फ्लावर की प्राइस गिवन है, तो ये जितने बेचे हैं उस फ्लावर की प्राइस हम फाइंड करेंगे 5x से मल्टीप्लाई करके। हमें पता है कि टोटल इतने फ्लावर थे और एक फ्लावर की प्राइस थी 5x, तो इसीलिए हमने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया। 5 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना होता है 125, x² है और ये भी x है तो x³ बन जाएगा। उसके बाद इस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 5x से, 5 से 25, यहाँ पे भी x पावर 1 है, यहाँ पे भी x पावर 1, जब मल्टीप्लाई होंगे तो x² बन जाएगा। उसके बाद आप इसी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 से, 5 से 25 और ये x अकेला आ जाएगा, तो इसका जो टोटल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। लेट मी रिमूव द इंक। तो ये बन जाएगा 125x³ + 25x² + 25x। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब टोटल मनी एट द एंड ऑफ 5 डेज विल बी, अगेन जो आंसर आया उसे हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 5वें दिन का अमाउंट मिल जाएगा। 125 मल्टीप्लाई बाय 5 ये होता है 625, x³ सेम रहेगा, प्लस इंटू प्लस प्लस, 5 इंटू 25 होता है 125, x² सेम रहेगा, प्लस इंटू प्लस प्लस, 5 इंटू 25 होता है 125, x सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा 625x³ + 125x² + 125x। तो एट द एंड ऑफ 5 days she will have 625x³ + 125x² + 125x respectively। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। जमील इज पेंटिंग द बाउंड्री वॉल ऑफ हिज हाउस, जमील अपने घर की बाउंड्री वॉल को पेंट कर रहा है। बाय द एंड ऑफ डे ही हैड पेंटेड एन एरिया मेजरिंग 2x - 1 मीटर्स लेंथ वाइज एंड x + 2 विड्थ वाइज। लेंथ और विड्थ हमें गिवन है। हाउ मच एरिया जमील हैज पेंटेड, हमें एरिया टोटल कैलकुलेट करना है कि जमील ने कितना पेंट किया है, जबकि लेंथ और विड्थ हमें गिवन है। तो दिस इज प्रीटी मच सिमिलर लाइक हमने जो प्रीवियस किया है क्वेश्चन, जो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड एरिया होता है, तो यहाँ पे लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करें तो भी हमें एरिया मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। ये कुछ फिगर है जिसमें सपोज ये हमें लेंथ और विड्थ गिवन है। हम लेंथ कह देते हैं 2x - 1 मीटर है और विड्थ कह देते हैं x + 2 मीटर, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, और हमें एरिया फाइंड करना है जिसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, दोनों हमें गिवन है तो हम इजीली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक आई हैव मिस्ड द सॉल्यूशन, मैं यहीं पे कर देता हूँ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या होगा 2x - 1 मल्टीप्लाई बाय x + 2 अब इस ब्रैकेट को इससे जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको इससे कर देता हूँ, यानी इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो x आ जाएगा बाहर, 2x - 1 यहाँ आ जाएगा, एंड देन +2, ये वाला +2 आ जाएगा यहाँ पे, एंड देन सेम 2x - 1, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 1 और ब्रैकेट क्लोज। अब x मल्टीप्लाई बाय 2x ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, सॉरी 2x², 2x पे स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये एक x है 2 के पास और एक x ये, इस x को जब इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, उस तरफ माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का x बन जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2x
अब यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 और x सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 4x प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 1 हो जाता है हमारे पास 2। अब यहाँ पे अगर आप देखिए माइनस का x है प्लस का 4x है, तो जब सेपरेट साइन हो तो दोनों सब्ट्रैक्ट होते हैं, आप माइनस कर देंगे। 4 में से एक x गया, बाकी 3x बचे, यानी 2x² सेम। और यहाँ पे 4 में से एक x गया, 3x बचे, और माइनस की वैल्यू बढ़ी है प्लस की, यहाँ पे प्लस की वैल्यू बढ़ी है तो हम प्लस लिखेंगे 3x। अगर यहाँ पे 4 माइनस का होता तो आप यहाँ पे माइनस का 3x लिखते। आई होप ये स्टेप क्लियर है। उसके बाद -2 आप लिख देंगे, तो ये आपका आंसर होगा। राइटिंग थोड़ी ख़राब है बट यू कैन एडजस्ट, आई कैन एडजस्ट। सो ये है आपका सॉल्यूशन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। द पार्किंग स्पेस आउटसाइड स्काई टावर्स मेजर्स 2x - 1 मीटर बाय x + 2 मीटर। ये पार्किंग स्पेस हमें गिवन है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग द एरिया इफ द क्लीनर हैज़ टू पेड Rs 50 पर मीटर स्क्वायर। यानी क्लीनर को हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, जबकि अगर हम देखें कि क्लीनर को कितने अमूमन मिलते हैं, वो हमें गिवन है कि उसे m² है यानी एरिया है, 50 रुपये मिलते हैं मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया को साफ़ करने के। तो इस ये कितना एरिया होगा और इसमें कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी हमें। थोड़ा फिगर को हम देख लेते हैं। अच्छा, लेंथ ऑफ द पार्किंग एरिया है हमारे पास 2x - 1 और विड्थ है हमारे पास ये, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें एरिया मिल जाएगा। एरिया हमारे पास हो जाता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, दोनों चीज़ें हमें गिवन है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपने इस ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड से अपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई हुआ है। आई होप ये तो समझ आ गई होगी कैलकुलेशन, आपको कुछ भी नहीं हुआ है। x मल्टीप्लाई बाय 2x हो जाता है 2x²। उसके बाद x मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाता है -x प्लस, ये सारा सेम है। उसके बाद ये आपके पास एरिया आ गया सिर्फ। अब इसने कहा है कि जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया साफ़ करने के उसको 50 मिलते हैं, तो इतना एरिया साफ़ करने के उसको कितने मिलेंगे, तो वो हमने बस मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ भी नहीं करना। 2x² + 3x - 2 है, 50 × 2 हो जाता है 100, 50 × 3 हो जाता है 150 एंड 50 × 2 हो जाता है 100। बाकी की वेरिएबल्स आपने सेम रखने हैं। लेट मी रिमूव द इंक फ्रॉम द स्लाइड। तो 100x² हो गया, 150x हो गया और ये 100, ये इतने रुपीज़ हो गए। अब x की अगर हमें वैल्यू गिवन हो तो हम इस पे टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। सो दिस वाज द सॉल्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, हामिद वांट्स टू डिज़ाइन अ रूफटॉप गार्डन फॉर हिज हाउस। द लेंथ ऑफ द रूफ इज 2x + 1 मीटर एंड विड्थ इज 5x मीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रूफ। पहले हमें एरिया फाइंड करना है, लेंथ और विड्थ हमें गिवन है। इफ द हाउस कोड सेज रूफटॉप गार्डन कैन ओनली बी बिल्ड इन एन एरिया ऑफ 100 मीटर स्क्वायर। अगर 100 मीटर स्क्वायर या उससे ज़्यादा एरिया हुआ तो रूफ टॉप बन सकती है, अदरवाइज नहीं बन सकती। एक्स की वैल्यू में गिवन है, ये पुट करके हमने वैल्यू निकालनी है। तो ये है कुछ फिगर के हमें डायमेंशंस गिवन है, एंड देन ये हाउस कोड है कि इस कंडीशन के हिसाब से आप अगर है तो फिर आप रूफ टॉप पे गार्डन बना सकते हैं। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। एरिया में फाइंड करना है, लेंथ हमें गिवन है, विड्थ भी गिवन है, और एरिया का फार्मूला में पिछले तीनों क्वेश्चन से हम देखते आ रहे हैं। तो जस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 5x 5 × 2 हो जाता है 10, x × x² तो ये हो जाएगा 10x²। उसके बाद 5 × 1 ये हो जाता है 5x, तो एरिया हो जाएगा 10x² + 5x। आपने x की वैल्यू गिवन है हमें, तो वो x की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में। तो 10 × 3 का स्क्वायर + 5 3, 10 सेम रखें, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 और 5 3 से 15, तो ये 10 × 9 90 हो जाएगा, प्लस 15 ये हो जाएगा 90 + 15 जो कि हो जाएगा 105। तो 105 क्या इस कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से
सेटिस्फाई होता है, यानी हमें कहा गया था कि अगर जो एरिया है वो 100 मीटर स्क्वायर हो या उससे ज़्यादा हो तो आप रूफ टॉप बना सकते हैं, तो उससे डेफिनेटली ज़्यादा है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि since the area equals to 105 meter square which is greater than 100 meter square, therefore Hamid can have his garden. इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 18 एंड द लास्ट क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर बोर्ड इज 2.5x plus 3.4y meters long and 3.7x plus 5.5y meters wide. Another board measures 3.5x plus 4.2y meters by 2.1x plus 5.1y meters. Which board is longer? Assume x and y की वैल्यू में गिवन है और हमें बताना है कि कौन सा बोर्ड लेंथ में ज़्यादा बड़ा है। हमें दो चीज़ें गिवन है, पर हमें अगर क्वेश्चन पे हम फोकस करें तो हमें सिर्फ लेंथ से हमारा काम हो जाएगा, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेंथ को पिक करेंगे, उसमें एक्स और वाई की वैल्यूज को पुट करेंगे एंड जो भी लेंथ दोनों बोर्ड से आई उसमें से देखेंगे कौन सी वैल्यू बड़ी है, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो बोर्ड बड़ा होगा। यह है बोर्ड फॉर एग्जांपल। अब इनमें लेंथ हमें गिवन है, लेंथ की इक्वेशंस हमें पता है दोनों की, बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है एक्स और वाई की। पहली लेंथ में मैंने वैल्यू पुट कर 2.5 और एक्स की वैल्यू है 2 और 3.4 एक्स की वैल्यू है 3। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो पहला वाला मल्टीप्लिकेशन के बाद बन जाएगा 5 और दूसरा बन जाएगा 10.2। दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास लेंथ आएगी फर्स्ट टेबल की या फर्स्ट बोर्ड की, वो आएगी 15.2 मीटर। अब हम बात करते हैं लेंथ सेकंड बोर्ड की। वही इक्वेशन है, वैल्यूज पुट करनी है आपने, वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास जो आंसर आया वो आया है 7 + 12.6। ये मल्टीप्लिकेशन सिंपल है इसीलिए मैं नहीं कर रहा, आप सिंपली कर सकते हैं। तो 12.6 + 7 हो जाता है हमारे पास 19.6। तो हम कह सकते हैं लेंथ जो 2 की है वो लेंथ ऑफ 1 के से ग्रेटर है, और हम कह सकते हैं कि जो सेकंड बोर्ड है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट। दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। ये था आज एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पूरा। यहाँ पे एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज 7C को स्टार्ट करेंगे एंड देन उसको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आप हमारे चैनल पर फेसबुक पेज पर नए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।